हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बस 2 ही पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। यहाँ पर ग्लोबल इंटरप्राइज को हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी कह सकते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। यहाँ पर इंटरप्राइजेज का अर्थ है कि कोई ना कोई काम धंधा करना, कोई ना कोई सामान बनाया जा रहा है, उसको बेचकर पैसे कमाए जा रहे हैं, जिसको इंटरप्राइजेज कहा जाता है। ये सरकार भी करती है और हम जैसे लोग भी करते हैं। जैसे कि कोई दुकान खोलता है, कोई फैक्ट्री खोलता है। NCERT के अनुसार पूरे देश को 2 सेक्टर में डिवाइड कर दिया, एक प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर। यानी एक हिस्सा सरकार का, दूसरा हिस्सा हम जैसे प्राइवेट लोगों का है। सरकारी हिस्से को पब्लिक सेक्टर कहा जाता है, जो कि प्योर रूप से गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़कर जो भी बच गया, आप और हम प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। यहाँ पर काम धंधे सरकार के भी हैं और प्राइवेट लोगों के भी हैं। इस चैप्टर में दोनों के काम धंधों को क्लासीफाइड करना है। समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पब्लिक सेक्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर सरकार इनमें से किसी भी प्रकार का बिजनेस करती है तो उसका मुख्य उद्देश्य समाज के हित के लिए कार्य करना, यानी सोशल वेलफेयर। इसीलिए इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए दोनों सेक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंडिया में दोनों सेक्टर हैं, इसीलिए इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जांपल हैं: नंबर 1 पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ, नंबर 2 रेलवेज, नंबर 3 ऑल इंडिया रेडियो, नंबर 4 दूरदर्शन, नंबर 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। नंबर 1 में हम देखते हैं जितने भी पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। रेलवेज बिल्कुल ही गवर्नमेंट के अंडर होती है। कोई भी दूसरा प्राइवेट व्यक्ति अपनी रेल नहीं चला सकता, इस पे पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार होता है। ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम AIR बोलते हैं, ये भी गवर्नमेंट के अंडर होता है। दूरदर्शन TV, ये भी गवर्नमेंट के अंदर आता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये वो फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, फौज से संबंधित और सामान तैयार किया जाता है, ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। ये सब बिजनेस पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करते हैं। इनको पैसा सरकारी खजाने से मिलता है और यहाँ से प्राप्त होने वाली आमदनी को भी खजाने में जमा किया जाता है। इन सभी का प्रबंध और नियंत्रण विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अकाउंटिंग कंट्रोल जैसे कि दूसरे विभागों का होता है, ठीक इसी प्रकार इनका भी होता है। तो इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग: नंबर 1 यूजफुल फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, नंबर 2 हेल्पफुल इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, नंबर 3 कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, नंबर 4 लेजिस्लेटिव कंट्रोल, नंबर 5 सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट, नंबर 6 यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटरप्राइजेज। हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। का दूसरा पहलू है डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नंबर 1 एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नंबर 2 शॉर्टेज ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ, नंबर 3 सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, नंबर 4 रेड टेपिज्म, नंबर 5 इनएफिशिएंसी, नंबर 6 पॉलिटिकल चेंजेस अफेक्ट देयर वर्किंग। खत्म।